एक समय की बात है, कुछ बाजों का एक झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसी घाटी में पहुंच गया जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जब वो बाजों का झुंड उस घाटी में उतरा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे चूहा और मेंढक हैं। शिकार करना बहुत ही आसान था और इस घाटी में किसी बड़े जानवर या शिकारी से भी कोई खतरा नहीं था। इसलिए वो बाज वहां भरपेट चूहा और मेंढक खाकर 2 दिन तक वहीं रुके रहे। अब सारे बाजों को वो जगह बहुत पसंद आ गई थी और कोई भी बाज वहां से जाने का मन नहीं बना रहा था, क्योंकि उन्हें शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सब कुछ बिना मेहनत के ही मिल रहा था और वो सभी बाज उस घाटी में बहुत आराम से रह रहे थे। फिर उनमें से एक समझदार बाज सभी को घाटी से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी बाज वहां से जाना नहीं चाहता था। समझदार बाज ने बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। अंत में सजग बाज अकेला घाटी से चला गया। लगभग 1 साल बाद जब समझदार बाज वापस आया तो उसने देखा कि घाटी का दृश्य बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। हर ओर बाजों की लाशें पड़ी हुई थीं और कुछ घायल बाज भी थे। यह देखकर समझदार बाज हैरान हो गया और उसने एक घायल बाज से पूछा कि ऐसा क्या हुआ। घायल बाज ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सब इस घाटी में आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ा जहाज घाटी में आ गया और उस जहाज से बहुत सारे भालू बाहर निकले। हमने जैसे ही भालुओं को देखा उड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारा वजन ज्यादा होने की वजह से उड़ नहीं सके और हमारे पंजे भी कमजोर हो चुके थे। इसी वजह से भालुओं ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल बाज ने कहा, मुझे अब समझ में आया है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना कितना मुश्किल होता है और किसी भी चुनौती का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है, और जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता रहता है वही वास्तव में जीवित रहता है। चुनौतियों का सामना करते रहकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। समस्याएं और कठिनाइयां हमें सुधार की ओर ले जाती हैं। जिनके जीवन में समस्याएं नहीं होती उनकी जिंदगी में सुधार नहीं होता। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इसे और भी लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप पर पॉजिटिव असर पड़ा होगा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।